अनपढ़ लोग, अब जो आने वाली पीढ़ी होंगे अनपढ़ होंगी, और जब अनपढ़ होंगे तो लोग बातों में ज़्यादा आएंगे, और जब बातों में ज़्यादा आएंगे तो सरकार को इस्टेब्लिश होने में बहुत मजबूती मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे सरकारी स्कूल खत्म हो गए हैं, और इस कारण बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। जब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो आप झंडा दे दोगे उनको। अच्छा, मैं आप 2-3 क्वेश्चन और करना चाहता हूँ आपसे, ज्यादा समय ना लगते हुए। सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है या था? हाँ, कोई मतलब बताइए ऐसा, या देखो, कोई थे या फिर हैं? होने को तो कांग्रेस के शासनकाल में बहुत अच्छा हुआ है। इंदिरा गांधी जी ने बहुत अच्छा किया। एक दो बात अगर छोड़ दी जाए, जैसे सिखों के साथ जो हुआ था, तो अब सिखों के साथ जो दंगे हुए थे उस चक्कर में 1984 में गोली भी मार दी गई थी। उसका जिम्मेदार कौन था? इंदिरा गांधी जी को। उसका जिम्मेदार कौन था ये तो खैर मतलब ये तो सब जानते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये है कि सिख ने ही गोली मारी थी। अगर कांग्रेस चाहती तो नफरत की राजनीति कर सकती थी, तो उसका मौका था लेकिन उनके उन्होंने पास। ऐसा नहीं किया। अगर वर्तमान सरकार में ऐसा कुछ हो जाए तो पूरी राजनीति मतलब धर्म की तहस नहस राजनीति कर देंगे पूरा पूरा, क्योंकि कुछ लोग जो मानसिकता से पैदल है वो ऐसा करते हैं, लेकिन उन लोगों ने ऐसी कोई बदलने की भावना नहीं करी। तो मेरे लिए मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है वो ठीक थे, उनकी राजनीति बहुत अच्छी थी। ठीक होने को तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी हो सकते हैं, बस इनको मित्रता छोड़नी पड़ेगी कुछ चुनिंदा लोगों से, और शासन को अपने बल पे चलाना होगा, और बल पे चलाने के लिए बुद्धि की जरूरत आपको होती है। मतलब देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी देश को सही नहीं चला पा रहे? कहाँ से देश की कमान उनके हाथों में देके लोग मतलब जनता पछता रही है। शुरू में तो देश ने ही कमान दी थी, लेकिन अब मैं तो नहीं बोलूंगा कि देश की कमान उनके हाथ में जनता ने दी है। क्योंकि अब जनता जब चुनती है तो आपने देखे होंगे, इस लेवल पे आके मैंने देखा है इस उम्र पे, कि जब इलेक्शन होता है और जब किसी सांसद एमएलए पे जब कोई केस उजागर होता है तो वो बीजेपी में शामिल हो जाता है। तो आप डेमोक्रेसी कैसे बोल सकते हो कि जनता की सरकार है? अब जनता ने वोट दिए थे कांग्रेस के सांसद को या किसी और सांसद को, अब वो पार्टी बदल ले, क्यों? क्योंकि वो रेपिस्ट है या फिर उस पर कोई केस चल रहा है, किसी की जमीन छीनने का, किसी का। अब उसने जब वो कर लिया तो कहाँ डेमोक्रेसी रहेगी? भाई उसने तो वोट इसलिए दिया क्योंकि वो उस पार्टी में वो अच्छा काम करेगा, लेकिन वो बेकार निकल आया। तो ये दिल्ली में जो मतलब आजकल पहले जो इलेक्शन हुए थे तो बीजेपी ने कुछ चुनावी वादे बोले थे, क्या पूरे किए उन्होंने? अभी तक नहीं। मोदी जी की गारंटी बहुत चली थी, क्या लगता है आपको? मतलब एक भी वायदा उन्होंने पूरा किया हो जिससे देश की जनता खुश हो जाए कि हाँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी के 2-3 भाषण मुझे भी याद है। अब यूट्यूब पे देखते हैं, अगर आपको यकीन हो तो ग्रोक पे देख लो, चैट जीपीटी पे देख लो। जब आपको कोई शक होता है ना, जैसे बाबा साहब काफी सारे एआई है, मतलब बाबा साहब की तस्वीर नहीं लग सकती, बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, तो आप जो चैट बन गए हैं ग्रोक, उन पे आप सर्च मार के देख लो। अगर आपको इंसानों की बात पर विश्वास नहीं है, हमारी बात पर विश्वास नहीं है, संविधान किसने लिखा, कौन नॉलेजेबल है, सिंबल ऑफ द नॉलेज कौन है, तो आप उस पर देख लो। वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीएम रहते हुए भाषण दिए थे जब आतंकवादी कुछ हमले हुए थे, तो उन्होंने बोला कि दोस्तों समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। बिल्कुल। तो अब वो दिल्ली में बैठे हैं, और उनका एक भाषण था कि मैं चाहता हूं कि जो आम जनता, आम नागरिक है जो हवाई चप्पल पहन के घूमते हैं, मैं सोचता हूँ कि उस हर नागरिक को हवाई यात्रा मिले दिल्ली। अब पूरी तरह से वो। और एक बार उन्होंने एक भाषण और दिया था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे भाषण उनके वायरल होते हैं। तो अब तो उनकी सरकार है, मतलब उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब वही है कि स्विस बैंक से पैसे आएंगे, तो ये इलेक्शन लड़ने से पहले बोली थी, तो वो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए, तो दिल्ली के और वादे क्या पूरे करेंगे? अब तो अमित शाह जी ने खुद बोल दिया कि ये तो जुमला है, चुनावी जुमला है। अब आप ये, आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा, बहुत से लोग पूछते हैं कि जब ये जुमला है, जब जनता को पता है, तो जनता फिर क्यों चुनती है मोदी जी को? हाँ, जायज बात है। तो एक्चुअली ये जनता मोदी जी को नहीं चुनती, या बीजेपी की सरकार को ये जनता नहीं चुनती। तो फिर कौन चुनता है उनको? ये सारा कुछ सेलेक्ट होता है ईवीएम से। अब कुछ लोग मुझे गाली भी देंगे वीडियो पे
क्या चूती है, वहां ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, वहां क्यों हारी थी। नहीं, काफी जगह देखो इस बार जो इलेक्शन होती है काफी जगह कांग्रेस जीती भी है। तो अखिलेश जी की सरकार बनी है, वहाँ पे काफी जगह उनके विधायक जीते भी हैं। तो मैं आम जनता को यही बोलना चाहूंगा, आप जैसे भोले लोगों की वजह से ही बीजेपी जीतती है। और आप जैसे लोग जिस दिन ये समझ जाएंगे कि राजनीति है क्या, उस दिन आपको आप कुछ अच्छे एक्शन लोगे, तभी इस देश का भला हो पाएगा। क्योंकि कहाँ जीतना है बीजेपी को, कहाँ नहीं जीतना है, ये बीजेपी उससे सिलेक्ट करती है। इस चीज को आपको समझना होगा। अगर मेरा जो नियत सावधान है, तो आप बोलोगे राजेंद्र जी ये चीज नहीं, मैं इससे चाहता हूँ, मैं यहाँ आपका इंटरव्यू लेना नहीं चाहता हूँ, यहाँ लेना चाहता हूँ, तो वहां भी दे सकता हूँ। अगर बीजेपी पाक साफ है और वो देश की जनता के लिए, हिंदुत्व के लिए अच्छा काम कर रही है, तो फिर उसको ईवीएम से इलेक्शन नहीं करवाना चाहिए। वो तो बोल दे कि ठीक है भाई इलेक्शन ईवीएम हटाओ, मैं तो देश के हित के लिए काम कर रहा हूँ, मैं जनता के हित के काम कर रहा हूँ। अगर वोटिंग इससे नहीं होगी, अब भी जनता मेरे को वोट देगी। तो यहाँ पर पता चलता है कि बीजेपी वोटिंग मशीन को क्यों नहीं छोड़ना चाहेंगे। अमेरिका जैसे देश या और भी कंट्रियां हैं, उन्होंने ईवीएम जैसी मशीन को क्यों टाटा बाय बाय बोला, क्योंकि वहां की जनता समझदार है और वो जानती है कि मशीन कोई भी सही, मोबाइल है मेरा, जैसे सपोज करो मोबाइल है, इसमें मैंने आपका ब्लैक लिस्ट में नाम डाल दिया, नंबर डाल दिया, तो आप फोन करते रहेंगे, आपका नंबर नहीं आएगा। तो मशीन पे हम कैसे विश्वास करें, मशीन कैसे हैक नहीं हो सकती। तो जनता बैठे बैठे आजकल मिसाइल कंट्रोल कर सकते हैं, तो मतलब पेजर में बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, इजराइल में जो चल रहा है। हाँ, तो मशीन पे हम विश्वास नहीं कर सकते, ये आम जनता को समझना होगा। जब तक आप धार्मिक बने रहेंगे, जब तक आप धार्मिकता से ग्रसित रहेंगे, आप अच्छा नहीं सोच सकते। अब मैं ऐसे ही चाह कोई से, मैं भी बहुत बड़ा धार्मिक था, ईश्वर में बहुत सारी विश्वास करता था, तो उससे बुद्धि बाइंड अप हो जाती है। मैं अगर बाबा साहब का समर्थक रहूंगा, है कट्टर वो, तो मैं सिर्फ बाबा साहब की किताबें पढ़ूंगा, मैं कोई सी किताबें नहीं पढ़ूंगा, तो मैं जज नहीं कर पाऊंगा अच्छा क्या बुरा क्या है। तो अगर मैं बाबा साहब का समर्थक हूँ, तो मुझे और भी किताबें पढ़नी चाहिए, हर धर्म की किताब पढ़नी चाहिए, तभी तो मैं जज कर पाऊंगा कि उस किताब में क्या है, उस किताब में क्या है, उस किताब में क्या है, और हमें कौन सी किताब से वो मिलता है। अच्छा, ग्वालियर में कोर्ट में ये बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए नहीं? देखो, बाबा साहब की ही मूर्ति लगनी चाहिए। पर वहाँ के जो वकील हैं, मैं जो वहाँ के जो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, कुछ एडवोकेट हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं वहाँ पे नहीं लगनी चाहिए। अगर बाबा साहब की नहीं लगनी चाहिए तो फिर किसकी मूर्ति लगनी चाहिए? आपके हिसाब से क्या राय है? मैं तो कह रहा हूँ वो जो एडवोकेट है, वो कौन सी किताब पढ़ के एडवोकेट बन रहे हैं। आप संविधान को पढ़ लीजिए और देश के कोई भी धार्मिक किताब पढ़ लीजिए, चाहे मनुस्मृति पढ़ लीजिए, स्वयं जिनकी मूर्ति स्थापित करने के लिए बोल रहा है। मनुस्मृति में ऐसा कौन सा रूल्स बना है, कौन सा आर्टिकल लिखा हुआ है जो बेटियों की रेप के लिए हो? पर कुछ लोग तो कहते हैं कि मनुस्मृति पूजनीय है बहुत। किस एंगल से पूजनीय है? लोगों का कुछ ऐसा कहना है। और जो लोग उनकी बात पे विश्वास कर रहे हैं, वो लोग एक बार मनुस्मृति पढ़े, थोड़ा सा पैसा लगेगा उनको खरीदने के लिए किताब को, और जब जिस दिन किताब पढ़ लेंगे उस दिन उनको पता चल जाएगा कि मनुस्मृति, मनु की किताब मूर्ति लगनी चाहिए, किसकी किताब को लगनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा राजस्थान के हाईकोर्ट में मनुस्मृति की, मनु की मूर्ति लगी हुई है, तो कुछ लोग कहना चाहते हैं कि वहाँ पे जब मनु की मूर्ति लगनी चाहिए, वो बेशक गवर्नमेंट की जगह है, पर वहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए क्योंकि न्याय के देवता वही हैं। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ पे भी मनु की मूर्ति ही लगनी चाहिए, पर वो किस सोच या मतलब किस जरिए से कहते हैं, इस बात का मतलब अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तो आप क्या कहना चाहते हो कि वहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति लगनी ही चाहिए? सरकार को, अगर सरकार वास्तव में संविधान पर विश्वास कर दे, जैसा आपने बोला, पर वहाँ पे जो अभी बवाल चल रहा है उस वाले मुद्दे पे तो ना तो किसी राहुल गांधी ने साथ दिया, नहीं तो कोई बीजेपी ने साथ दिया, उस फैसले में तो कोई नेता बीच में आ ही नहीं रहा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां सरकार यूज मौके पर करना चाहती। अब ग्वालियर में जब इलेक्शन होंगे, जब कभी इलेक्शन मतलब तब के लिए ठंडे बस्ती में रख दी गई, तब जाके जहाँ का वोट बैंक, तो वहाँ बहुत बड़ा बवाल हो सकता है, इधर के भी लोग मारे जाएंगे, उधर के भी लोग, मतलब युद्ध हो जाएगा, एक वहाँ संग्राम चल जाएगा। तो फिर ये इस पर कोई रोक होना चाहिए ना।
जब वहाँ पे मतलब जब सरकार का भी फैसला है कि वहाँ पे बाबा साहब की ही मूर्ति ही लगनी चाहिए, तो उन लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? अब बोला ना मैंने आपको कि धार्मिकता से ग्रसित लोग हैं वो। और अगर ऐसा हो गया तो मनुस्मृति वो तो जब कहते हैं बी एन राव मतलब संविधान निर्माता है। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, अगर ऐसा है तो ग्रोक से पूछ लीजिए। अरे भाई आप तो पढ़ लिख के एडवोकेट हैं, एडवोकेट बन LLB। गए, आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। जाकर के आप आउट ऑफ कंट्री में सर्वे कर लीजिए, इटली में चले जाइए, यूएस में चले जाइए, वहां पर किसी से पूछ लीजिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा। और बाबा साहब ने जिन कॉलेज में पढ़ाई करी थी 32 डिग्रीज उन्होंने हासिल कर रखी थी, वहां पर जाकर पूछ लीजिए कि बी एन राव ज्यादा पढ़े लिखे थे, उनको ज्यादा नॉलेज है। पर ये चर्चा आजकल ज़्यादा ही मतलब चल रही है कि मतलब कुछ लोग के शायद या तो संविधान चेंज नहीं कर सकते, इसलिए निर्माता बाबा साहब को ही हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक मतलब मुद्दा है लोगों का, कुछ लोगों का मुद्दा है। पर जो SC और दलित समाज के जो लोग हैं वो तो बाबा साहब को बहुत मानते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके लिए बहुत कुछ किया है, काफ़ी सारी सुविधाएं उनको दिलाई हैं, अधिकार दिलाए हैं। और बाकी कुछ लोग हैं जो ये वो नहीं चाहते कि मतलब ये समाज और ये मतलब लोग आगे बढ़ें या ऊपर उठें। इस पे कुछ दो बातें। देखो, अगर समाज को सुधारना हो ना तो स्त्री को सबसे आगे लेना पड़ेगा। बहन बेटियां जो भी है ना, जिस दिन वो जागरूक हो गई ना, हमारा देश ऑटोमेटिक ठीक आगे तरक्की करेगा। अब मनुस्मृति पर जो लोग जोर दे रहे हैं, मैं तो माताओं बहनों बेटियों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो संविधान को और मनुस्मृति दोनों पढ़ें, मन से पढ़ें, और फिर वो डिसाइड करें कि किसकी मूर्ति लगनी चाहिए। और खासकर अगर उनको टाइम वेस्ट नहीं करना है तो हिंदू कोड बिल पढ़ लेंगे। हिंदू कोड बिल क्यों लिखा गया था, बाबा साहब ने क्यों लिखा? अगर मनुस्मृति अच्छी थी, उसमें बहन बेटियों के लिए सारे आयाम अच्छे थे, तो हिंदू कोड बिल लिखने की बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जिस दिन बहन बेटियां देश की ये चीज सीख गई और ये पढ़ लिया, उस दिन पता चलेगा। लेकिन हमारे देश की 85% जो स्त्रियां हैं, जो लेडीज हैं, जो बच्चियां हैं, वो आज भी अनपढ़ हैं। और यही रीजन है कि जो पुरुष प्रधान है ना, तो देश हमारा जो पुरुष प्रधान है, पुरुषों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो वो ही लोग इस चीज पे कह रहे हैं कि मनुस्मृति की मनु की मूर्ति लगनी चाहिए, मनु का ये करना चाहिए, और इसीलिए दलितों का शोषण होता है, इसीलिए स्त्रियों का शोषण होता है। और अगर ऐसा हो गया कि मनुस्मृति लागू हो गई तो उस दिन और ज्यादा बुरा हालत हो जाएगी। तो मैं बहन बेटियों को सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि उनको पढ़नी चाहिए, संविधान भी पढ़ो, किताब भी पढ़ो, मनुस्मृति को भी पढ़ो, और भी धर्मों की किताबें पढ़ो। तब आप आगे डिसाइड करो कि धार्मिक किताबें अच्छी हैं, धर्म अच्छा है किसी भी देश के लिए, या फिर संविधान अच्छा है।